जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूं। मेरा ये अपना अनुभव रहा है कि आप दर्शकों के लगातार ईमेल मिलते रहते हैं, कमेंट मिलते रहते हैं। कोई कहता है राहु का उपाय बताइए, कोई कहता है शनि का उपाय बताइए, कोई कहता है कि मंगल का बताइए, कोई गुरु और बुध का उपाय मांगता है। तो मेरी टीम ने ये निर्णय किया कि क्यों ना हम लोग आपको नवग्रह शांति के पूरे विधि विधान के साथ उपाय बताएं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। इस उपाय को अगर आप अपने घर में खुद से करते हैं या योग्य आचार्यों से करवाते हैं तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। आज मैं आपको नवग्रह से संबंधित जो है वो पूरा विधि विधान बताने जा रहा हूं, किस प्रकार से आपको ग्रह शांति करानी चाहिए, कैसे उसका लाभ लेना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार हमारे अंतरिक्ष में फैले सौर्य मंडल के 9 ग्रहों का धरती पर स्थित सभी प्राणियों, यहां तक कि जल, पेड़ पौधे, पहाड़ इत्यादि यानी पूरी प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह बताए गए हैं और सभी 9 ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है। कुंडली में जिस ग्रह की स्थिति अशुभ होती है उससे शुभ फल पाने के लिए कई प्रकार के उपाय प्रचलित हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय है अशुभ ग्रहों के मंत्र का जप किया जाए और ग्रहों के मंत्र का जप जो है वो उसके अशुभ प्रभाव को दूर कर देता है। इसी तरीके से ज्योतिष गणना के अनुसार प्रत्येक जातक पर जन्म लग्न, दशा, महादशा, अंतरदशा तथा प्रत्यंतर दशाओं का प्रभाव पड़ना निश्चित है। लग्न, जन्म राशि तथा नाम राशि से चौथे, 8वें, 12वें स्थान की स्थिति का प्रभाव सभी जातक पर पड़ता है। नवग्रहों के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए भी कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं जिनका विधि विधान से यदि पालन करें तो अवश्य ही लाभ मिलता है। तो आज हम लोग इसी प्रकार से जानेंगे कौन से मंत्र इत्यादि का जाप किस ग्रह के लिए किया जाना चाहिए। तो जब ग्रहों के लिए मंत्र जाप की बात आती है तो मंत्र जाप की सही विधि क्या है ये भी समझ लेना आवश्यक है। जिस ग्रह के लिए मंत्र जाप करना चाहते हैं उस ग्रह की विधिवत पूजा करें। पूजा में सभी आवश्यक सामग्रियां चढ़ाएं। इसके लिए किसी भी ब्राह्मण की मदद भी ली जा सकती है। पूजा में संबंधित ग्रह के मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। वैसे तो हर ग्रह के लिए मंत्र की एक अलग अपनी जप संख्या निश्चित है, लेकिन यदि आप उतना जाप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम प्रतिदिन 108 बार उसका जाप अवश्य करें। जप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। किसी भी ग्रह के लिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग माला का प्रयोग करेंगे। तो हर ग्रह के लिए रुद्राक्ष की माला किसी भी प्रकार के जाप के लिए उपयुक्त मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। उसका प्रयोग करके ही आपको जाप करना चाहिए। अब बात करेंगे बुध ग्रह की शांति के लिए। तो बुध ग्रह की शांति के लिए भगवान गणेश और देवी दुर्गा की पूजा आराधना करने का शास्त्रों में विधान है। खड़े मूंग को भिगो करके पक्षियों के सामने उसको दाने के स्वरूप में डालना चाहिए। पालक या हरा चारा अपने हाथों से गायों को खिलाएं। बुधवार के दिन में पक्षियों विशेषकर तोते को, पैरट को पिंजड़ों से स्वतंत्रता दिलाएं।
ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 9 वर्ष से छोटी कन्याओं का पाद प्रक्षालन अर्थात पैर धो करके उनको प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें, जैसे आप नवरात्रि में कुमारी कन्याओं के पूजन से पहले करते हैं। बुधवार का व्रत रखें, मंत्रानुष्ठान हवन करके बुध की अनुकंपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बुध की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए बुध का जो मंत्र है वह इस प्रकार है, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। जप का समय है 5 घटी, शेष दिन आपको जाप करना चाहिए। इसकी जप संख्या जो है वो 36,000 चतुर्गुण अगर हम लोग करते हैं तो 36,000 मंत्र इसके आते हैं। हवन समिधा यानी हवन के लिए इसमें अपामार्ग की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का जप बुद्धि व धन का लाभ देता है, घर या कारोबार की आर्थिक समस्याएं व निर्णय की क्षमता दोनों बढ़ाता है। इसके साथ साथ अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए तथा निरंतर उसकी देखभाल करनी चाहिए। बुधवार के दिन तुलसी पत्र का सेवन जरूर करें। बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ियां किसी किन्नर को यानी हिजड़े को दान में देनी चाहिए। हरी सब्जियां एवं हरा चारा गाय को अपने हाथ से खिलाएं। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के मूंग के लड्डुओं का भोग लगाएं तथा फिर बाद में उस भोग का, उस प्रसाद का थोड़ा सा अपने और अपने परिवार के लिए रख करके बाकी छोटे बच्चों में बांट देना चाहिए। घर में खंडित एवं फटी हुई धार्मिक पुस्तकें एवं ग्रंथ बिल्कुल भी न रखें। घर में कंटीले पौधे, झाड़ियों एवं वृक्ष इत्यादि को नहीं लगाना चाहिए। फलदार पौधे लगाने से बुध ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। तोता पालने से आपको बुध ग्रह की अनुकूलता मिलेगी। बुध ग्रह के दुष्प्रभावों के निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु बुधवार का दिन बुध के नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती तथा बुध की होरा में अगर ये उपाय किए जाएं तो अधिक शुभ होते हैं। तो इस प्रकार आप इन उपायों को बुधवार के दिन बुध की होरा में करके लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये उपाय आपको बहुत पसंद आए होंगे। आपके ग्रह के अनुसार जो भी मैंने मंत्र संख्या बताई है वो शास्त्रों का एक मत है कि कलयुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम। कलयुग में जब इन ग्रहों की शांति करते हैं तो जो मंत्र संख्या उस समय शास्त्र लिखते समय बताई गई थी तो उसका 4 गुना करके जाप करना चाहिए। उसी हिसाब से मैंने आपको 4 गुना की संख्या बताई, क्योंकि आप उसमें फिर कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको वो 4 गुना मंत्र की संख्या बताई है। इस प्रकार सही विधि विधान से अगर आप इन मंत्रों का जाप करा करके उपाय करते हैं, ये छोटे छोटे टोटके अपनाते हैं, तो निश्चित ही इन ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन में, आपकी कुंडली में आ रहा है वो दूर होगा। और जब एक बार ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है, शुभ प्रभाव मिलने लगता है, तो किसी भी प्रकार की सफलता, किसी भी प्रकार की कामयाबी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती। सब कुछ आपकी मुट्ठी में होता है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाती है। तो इसी शुभकामना के साथ कि ये उपाय आपको बहुत पसंद आएंगे, आपके जीवन में निश्चित ही चमत्कार दिखाएंगे। आप इन उपायों को करके लाभ लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल वैभव वन पर। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।